और जयपुर से बड़ी खबर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट देखने को मिली। शहर में लगे परिवहन विभाग में करप्शन के पोस्टर, तबादलों के लिए घूस के पोस्टर वहां पर लगे हुए हैं। वीआईपी पॉइंट पर ये पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग के करप्शन के प्रति लोगों में गुस्सा दिखाई दिया है और ये गुस्सा और पीड़ा पोस्टर में तब्दील होकर जयपुर की दीवारों पर चस्पा हुई है। और पोस्टर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पे लिखा है कि 10 से 20 लाख तक प्रत्येक तबादले व यथावत रखने के लिए जमा करवाकर परिवहन विभाग की लुटेरी गैंग जनता को लूटने के लिए तैयार है। इसके अलावा पोस्टर में एसीबी से भी सवाल किया है कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर एसीबी अपनी निगरानी रखेगी। आपको बता दें कि ये पोस्टर अंबेडकर सर्किल, पोलो ग्राउंड, स्टैच्यू सर्किल, सेंट्रल पार्क, नारायण सिंह सर्कल और जेडीए के बाहर लगे हैं। ये पोस्टर चर्चा का विषय यहां पर बने हुए क्योंकि सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए ब्यूरोक्रेसी के कई बड़े अफसर, कई राजनेता यहां पर आते हैं और मामले पर परिवहन विभाग ने भी सफाई दी कि कुछ अज्ञात लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। और क्या कह रहे हैं ये पीड़ा के पोस्टर, जायजा लिया हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। पोस्टर, जी हां, रिश्वतखोरों से पीड़ित लोगों ने राजधानी जयपुर में कुछ पोस्टर चस्पा किए हैं और वो है परिवहन विभाग का मामला। मैं आपको दिखाना चाहता हूं नारायण सिंह सर्किल पर, जहां से तमाम शहरों को जाने वाली बसें लगती हैं। जयपुर का हार्ट पॉइंट है नारायण सिंह सर्किल, जहां पर ये एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा गया है कि 10 से 20 लाख तक के प्रत्येक तबादले और उनको यथावत रखने के लिए परिवहन विभाग में लुटेरी गैंग को ये पैसा जमा कराया जा सकता है और उनके तबादले कराए जा सकते हैं, उनको यथावत रखा जा सकता है। साथ ही एक सवाल भी यहाँ पर किया गया है कि क्या एसीडी भ्रष्ट परिवहन अधिकारियों व उनके आका के दलालों के फोन टेप करके वह छापा मारकर लूटने से जनता को बचाएगी। एसीडी मतलब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। साफ तौर पर यहाँ पीड़ा झलकती है और इस पीड़ा को शब्दों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। राजधानी में पहली बार इस तरह का वाकया देखने को मिला है जहाँ पीड़ितों ने अपनी पीड़ा को इस पोस्टर के जरिए लोगों के सामने रखा है और बिल्कुल उस सेंटर पॉइंट पर लगाया है जहाँ से प्रदेश के और देश के तमाम शहरों में रोडवेज बसें जाती हैं, परिवहन विभाग की बसें जाती हैं, लोक परिवहन की बसें जाती हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक बड़ा तिराहा जिसको नारायण सिंह सर्किल कहा जाता है, वहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा ये पोस्टर रामबाग के पास, पोलो ग्राउंड के पास भी लगाया गया था। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 20 लाख रुपए लेने तक के आरोप इसमें लगाए गए हैं, जिसमें यथावत स्थिति रखने और तबादले करने दोनों के लिए 10 से 20 लाख रुपए तक की राशि परिवहन विभाग के जो लुटेरी गैंग जिसका नाम दिया गया है उसके द्वारा मांगने की बात इसमें लिखी गई है। और एसीबी पर सवाल खड़ा किया गया है, क्या एसीबी यानी एसीडी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या फिर एसीबी भी उसको कहते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, उन अधिकारियों और उनके आका और दलालों के फोन टेप करके छापा मार करके जनता को लूटने से बचाएगी। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं और ये पोस्टर अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर। अब देखना ये होगा कि क्या परिवहन विभाग इस पोस्टर का जवाब दे पाएगा या फिर यूं ही लोग अपनी पीड़ा के पोस्टर चस्पा करते रहेंगे। कैमरामैन रमाकांत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। और संवाददाता भंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर, इस पूरे पोस्टर का सच जानना चाहेंगे, क्या कुछ सच है, डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल नुपुर, मैं आपको बता दूं कि ये पोस्टर बैनर जो हैं ये शहर के कई कोनों पर लगे हैं, जिसमें रामबाग सर्किल है, पोलो ग्राउंड के बाहर गेट पर है, जेडीए है। फिलहाल अभी आनंद फानन में पोस्टर हटा लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजूरिया से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं। अज्ञात लोगों ने लगाए हैं, किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उनका ये कहना था कि जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफर किए और जो बिल्कुल पारदर्शिता रखते हुए काम किया, उसके बनिस्पत लोगों ने जिनका काम नहीं हो पाया उन लोगों ने यहाँ अपनी खींच निकाली, उनका कहना है। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये अभी जांच का विषय है। और तबादलों को लेकर के और अपने स्थान पर यथावत बने रहने के लिए 10 से 20 लाख तक की घूस की जो आरोप हैं, घूस के आरोप लगाते हुए ये
जो बैनर हैं वो शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं और ऐसे पॉइंट चुने गए हैं जहां से ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं का आना जाना रहता है। सेंट्रल पार्क, जहां पर कई राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स वहां पर घूमने के लिए सुबह आते हैं, आम जन वहां से निकलता है। नारायण सिंह सर्किल पर रोडवेज का डिपो है। तो इस तरह के स्थान चयनित किए गए हैं जो संबंधित विभाग के अधिकारी और संबंधित विभाग के नेता और तमाम जो आम जन है उनको इस बात की भनक लग सके कि विभाग में क्या हो रहा है। और ये किसी की पीड़ा है या खींच है, ये फिलहाल जांच का विषय है। बिल्कुल भंवर, साथ ही ऐसे में चुनाव सर पर है और इस तरह की तस्वीरें किस तरह का मैसेज जनता में जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार का तो अपना एक नकारात्मक मैसेज ही होता है, उसमें सकारात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह से बार बार पारदर्शिता की बातें सरकार और महकमों के जो मंत्री हैं वो करते हैं और कितनी पारदर्शिता है ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जिसने भी लगाया है उसकी खीज या पीड़ा, दोनों में से कोई एक चीज होना तय है। लेकिन क्या है ये अभी देखना होगा। और जिस तरह से परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि ये जरूर किसी की खीज है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। परिवहन मंत्री से भी हम बात करके आएंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार क्यों ये चीज सामने आई। अगर करप्शन है तो फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भंवर। रुक करता अगली खबर का। माउंट आबू के बाइकर भूमिक ललवानी की चर्चा इन दिनों देश में हो रही है। उनका बाइक से जुड़ाव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया है। मार्च में आयोजित हुई बहरीन इंटरनेशनल सर्किट रेस में ललवानी ने 267 किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चलाकर भूमिका ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अपनी इस कामयाबी का श्रेय वह अपने परिवार को देते हैं। भूमिक की इच्छा दुनिया का बेस्ट बाइकर बनने की है और अब अपने मकाम से वह 2 कदम दूर है। BSB के, जो कि डुकाटी V4S पे होती है, बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पे। मेरे लिए नई बाइक थी, नया सर्किट था, थोड़ी मुश्किल मुझे झेलनी पड़ी, पर काफी अच्छे से कोशिश करके तीसरा स्थान ले पाए हम। मुझे काफी खुशी होती है कि मैं इतने छोटे शहर से मेरे पिताजी के सपोर्ट की वजह से इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। इस साल काफी और रेसेस है जो हमने करने की सोच रखी है। अगले महीने हम डेजर्ट स्टॉर्म में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, जो राजस्थान में ही होती है। उसके बाद अगर सब कुछ अच्छे से चलता रहा तो हम आगे और इंटरनेशनल रेसेस करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। जो नव युवा है उनके लिए मेरे यही संदेश है जो बाइक चलाते हैं कि रोड पे स्पीड ना करें और सेफ्टी मेजर्स लेके ही रेस करें।